उन्होंने वो नहीं अलाउ किया, वो आपको शो कर देगा। तो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैं क्रेडेंशियल्स आपको बता देता हूँ आज के क्या क्या चाहिए होंगे। हम एक डमी अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि डमी अकाउंट का मैं बताऊंगा यहाँ ये चीज़ें पुट करनी है ताकि फॉर्म से और साइट से आप लोग फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट, अगर हम 10 लोग हैं तो हमें 5 इंडिविजुअल अकाउंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, मैंने एक बंदे को आज कहा है कि क्रिएट कर दे। और प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रहा है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्रेडिट कार्ड लेके किसी का मैंने कहा है कि बना लें। आप सब लोग जो हैं वो ऐसा करेंगे कि अपने क्रेडेंशियल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपने क्रेडेंशियल यूज नहीं करने। उसकी वजह यह है कि जब आगे आप एज अ टीम काम करने लगे हैं तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं अपने क्रेडेंशियल यूज करने पड़ जाएंगे। पहले सेलर सेंटर में ना पड़े, हो सकता है दूसरे में पड़ जाए, तीसरे में पड़ जाए। तो एक दफा जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे पाकिस्तानी क्रेडेंशियल से, तो वहां पे फिर आपकी जो है ना दोबारा आप नहीं हो सकते। यूके वगैरह के अगर क्रेडेंशियल आप लोगों ने परचेज करके या किसी के नाम पर बनाना हुआ यूके यूएसए में, तो वो तो बन जाएगा। ठीक है, तो बाकी उस दिन मोहसिन ने क्वेश्चन किया था, मुदस्सिर ने किया था, इब्राहिम भाई ने किया था, किसी ने किया था कि हम यूएसए या शायद ईशान भाई ने किया था कि हम यूएसए की मार्केट को क्यों टारगेट नहीं करते। कल मेरे साथ एक बंदा बैठा था, वो यूएसए के क्लाइंट्स को संभालता है। 3 क्लाइंट्स हैं उसके पास। तो मुझे बता रहा था कि अहमद भाई जो यूएसए है ना वहाँ भी आप वर्किंग करें तो वहाँ कंपटीशन लो है। मुझे तो ये तो पता है कि वहाँ कंपटीशन लो है। यूके में मार्केट प्रोडक्ट ढूंढना और यूएसए में प्रोडक्ट ढूंढना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन यूके में ज्यादा है इसलिए हम वहाँ ट्राई करने का सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, वो जब होगा। अब सबसे पहले हम जो है ना लिस्टिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारा इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा हम लिस्टिंग अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन हम ये देख लेंगे कि लिस्टिंग कहाँ से जाके ऐड प्रोडक्ट करना है। बहुत आसान है, जिस तरह आपका फेसबुक का अकाउंट है ना हैंडल करना, यहाँ प्रेस करेंगे, होम पर जाएंगे, यहाँ प्रेस, इसी तरह ऐसा है। सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जितने हैं, ईबे हो गया, दराज हो गया, अमेजोन हो गया, कोई भी उठा लें। ठीक है, उनके जो इंटरफेसेस हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। और ये अगर आप लोगों में से किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंसेस किया है तो उसमें ये सिखाया जाता है कि आपका इंटरफेस इतना आसान होना चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा जो बिल्कुल ब्लैंक है वो भी समझ जाए देख के। तो आप लोग तो सब माशाल्लाह एक्सपर्ट बनने, तो वो तो आप लोग तो जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये है कि जी जी, आप बात कंप्लीट करने पे मैं सवाल करता हूँ, सॉरी। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट का ये फायदा है कि जब आप ऐड प्रोडक्ट करते हैं ना तो वो आपको मतलब बुलेट पॉइंट्स कहाँ लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखनी है, टाइटल कहाँ लिखना है, एसकेयू किस तरह बनना है, ये सारी चीजें हम लोग एक दफा गो थ्रू देख के कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली वो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि जो उसका आखिरी पेज होता है ना उस पे वो यूपीसी कोड मांगता है, वो यूपीसी कोड परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ लिस्टिंग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, या जब हम करेंगे तब बताऊंगा कि यूपीसी कोड का क्या, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो हमें क्यों लेना पड़ता है। आज मैं उसके मतलब आप लोगों को एक सिनेरियो सारा समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, बाकी हम अमेजोन पे जाके देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होती है और ये चीजें कहाँ शो होती हैं। अच्छा जी मोहसिन भाई आप करेंगे। मैं इससे पूछ ये रहा था कि आसानी के इंटेंशन तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम मिसाल के तौर पे अभी क्या अपलोड नहीं हो सकती कोई प्रोडक्ट, हम इस पे लॉन्च नहीं कर सकते पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे? पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्चिंग के लिए आपको वही बता रहा हूँ कुछ चीजें परचेज करनी पड़ती हैं। लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग हम उसको कहते हैं, कि हम नहीं, हमारी मिसाल के प्रोडक्ट तौर वहाँ। पे जी जी, अगर हम इसको वाकई एक प्रोडक्ट इस पे लॉन्च करना चाहें किसी वक्त पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज, अभी तो देखें आज मैं की तारीख में। जी। मोहसिन भाई कल भी ये सवाल आया था, मैं आपको बताता हूँ। कर तो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अमेजोन कहता है आप कर सकते हैं। आप यहाँ से अकाउंट बनाएं, ठीक है, इस क्रेडेंशियल्स के ऊपर बनाएं और यूके की मार्केट में सेल कर दें। मतलब अभी हम बनाएंगे ना, आप देखिएगा कि मैं भी आपको सिखाऊंगा, वो यूके की मार्केट में हमारी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट बन रहा है। तो डेफिनेटली अकाउंट वहीं बनेगा, क्रेडेंशियल्स हमारे पाकिस्तान के होंगे। अमेजोन ने अलाउ कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है, मेरी बात गौर सुनिएगा। देखें, एक क्लियर पॉलिसी होती है, क्लियर पॉलिसी हर मुल्क की होती है। लाइक इन अ सेंस क्या, आप यूएस में जाए ना, यूएसए की पॉलिसी है कि अगर आपने सेलर सेंटर अकाउंट बना दिया बिजनेस,
$39.99 आपको पर मंथ यूएसए को देने ही देने हैं। आपकी सेल हो नहीं हो, आप लिस्टिंग करें नहीं करें, आपने देनी है। ये यूएसए की पॉलिसी है अमेजोन के साथ। आप यूके आ जाएं, यूके की पॉलिसी ये है कि वो 20% प्रॉफिट मार्जिन, मतलब 20% कट करना शुरू कर देता है जब आपकी सेल्स 80,000 रेवेन्यू को टच कर जाती है। ये अब उनकी पॉलिसी है अमेजोन के साथ। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। इनकी और एफबीआर की आपस में बात चल रही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता हम यहाँ के क्रेडेंशियल यूज करते हुए एक शेयर सेंटर अकाउंट बनाते हैं, वहां अपने 8-10 लाख रुपए की इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद अमेजोन की और एफबीआर की बात ही नहीं बनती है, अमेजोन वापस हमें बैन कर देता है, तो क्या होगा? हमारा सेलर सेंटर तो गया। पहली बात तो यह है कि वो क्रेडेंशियल गया, सेलर सेंटर गया, वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो हमारी इन्वेंट्री फंस गई है वो कैसे हम निकाल के लाएंगे? वो फिर हमें मैनुअली निकालनी पड़ेगी। और आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी, आपको तो मोहसिन भाई सबसे ज्यादा शायद इनमें से पता है कि हम आधे डॉलर की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा लेते हैं, लेकिन उसको भेजने में हमें $1 लग जाता है। ऐसे होता ठीक है, तो हमारी वापस मंगवाने का कोई चांस बाकी नहीं रहता। तो इसीलिए ये रिस्क फैक्टर है। साकिब रजा साहब, सनी है। अली भाई, अपने सब ये। जी जी आप जी। अपने क्रेडेंशियल्स पे बनाने से मना कर रहे हैं कि अगर आगे जाके हमें अपने क्रेडेंशियल्स पे हाँ, बनानी पड़ेगी तो वो डुप्लीकेशन जो आएगी उस पर वो एरर देगा हमें कि वालेकुम इस सलाम क्रेडेंशियल से मनाहिल। पहले आईडी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो किसी भी मार्केट में आप बना लें, ये क्रेडेंशियल यूज करके आपने यूएसए में अगर कोई अकाउंट ओपन कर लिया तो आप दोबारा यूके, इंडिया, पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं कर सकते। बस वो क्रेडेंशियल एक सही दफा यूज हो गए, एक यूज मेल हो गया। रजिस्टर्ड होगी, खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल को हो सकता है, आज नहीं तो आज से 2 साल बाद इंशाल्लाह, जब आप लोग बेहतरीन एक्सपर्ट होंगे अमेजोन के और हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो खुद सोचें आप कितने टॉप पर होंगे। क्रेडेंशियल भी आपके अपने आप को हर चीज आती होगी, तो किसी के आगे बेग नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तो यार, और अभी तो हम इंडिविजुअल अकाउंट प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं ना, तो किसी के क्रेडेंशियल्स के ऊपर बनाते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता ब्लॉक भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और ठीक दूसरा है। ये है कि बनाना भी बता दिया किस लिए जरूरी है, कि एक इंटरफेस आप देख लें, एक चीजों को सही। थोड़ा, चाइल्ड अकाउंट कैसे बनता है, ये चीजों को हम बिल्कुल देख ठीक। लें। ये मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास एक और हल भी है, हम इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है 4-5 दिन बाद। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने ऊपर बनाए सारे। ठीक है, एक दफा थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी खप डाल लें, इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा। मेरे बहुत दोस्तों ने बनाया है, अब हमारा भी बन जाएगा, आप सबका बन जाए, तो फिर आप उसको यूज करते रहे करते रहे, ना कोई पैसे कटने हैं ना कुछ कटना है। ठीक है। ओके। तो ये सारा सिनेरियो। और मनाहिल, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा, ये है थोड़ा सा हम देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनना है। इंडिविजुअल अकाउंट का थोड़ा सा देखेंगे, उसके क्रेडेंशियल डिस्कस करेंगे कि क्रेडेंशियल क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या, और क्या क्या रिक्वायरमेंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है। अच्छा। तो ये अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कल मेरे पास जो बंदा बैठा था, वो मुझे कहता है कि यार यूएसए के मैं अकाउंट देख रहा हूँ अहमद भाई, और हो क्या रहा है कि ना, वो मुझे लिस्टिंग देते हैं अपलोड करने के लिए, लिस्टिंग बनाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं ना हीलियम यूज करता हूँ ना कुछ करता हूँ, 4-5 प्रोडक्ट्स उठाता हूँ, उनको उनकी लिस्टिंग मर्ज करके डाल देता हूँ। तो मैंने कहा भाई, तो ऑर्डर कैसे आते हैं? कहता है पीपीसी चलाते हैं ना, पीपीसी से ऑर्डर आ रहे होते हैं, दिन के 50 ऑर्डर पीपीसी से आ जाते हैं, वो खुश हैं। ठीक है। अब देखें, फर्क आपको पता चल रहा है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अगर आप किसी के सर पे डाल देते हैं ना, तो फिर हालात ही हो जाते हैं। और वो किस लिए खुश हैं? देखिए, 50 अगर ऑर्डर वो डेली के ले रहे हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय आप कर लें यार, $5 वो बंदा कमा रहा है, या चलो $2 भी कमा रहा है, वर्स्ट सिनेरियो बहुत नीचे, $100 तो फिर भी कमा रहे हैं ना वो। $100 एक दिन का कमा रहे हैं। और अगर उसके ऊपर वो पीपीसी के ऊपर खर्चा कर देते हैं 6,000 8,000, फिर भी 8,000 वो प्रॉफिट में है। समझ आ रही है? 100 को मल्टीप्लाई करें, 1 लाख, 16,000 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो इसीलिए वो लोग खुश हैं। तो लेकिन हमें ये काम नहीं करने, हमें दोनों चीजों के ऊपर तवज्जो देनी है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं यहाँ से। अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, एक तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि
ये जो है, ये देखें, ये सबसे पहले ये जो टाइटल है, ये टाइटल, यार हमने लिखा आइस क्यूब, तो ये इतना बड़ा टाइटल इसको लिखने की क्या जरूरत थी? ठीक है, उसकी लिमिट होती है, पता नहीं कितनी है आजकल क्या चल रही है, लेकिन ये देख लें, ये क्यों इतना बड़ा टाइटल ये क्यों लिखते हैं? सर ये 200 वर्ड्स है मेरा ख्याल है। हाँ, इसी के लगभग होंगे, इतने ही होते हैं। तो मुझे बताएं इतना बड़ा टाइटल क्यों लिख रहा है? कि मोस्ट सर्च जो कीवर्ड्स होंगे ना, उनको मिला के कोशिश की होगी इन्होंने कि उनमें से टाइटल बनाया जाए। हाँ, ऐसे ही है असल में ना। वो अब एक कीवर्ड टाइटल में अगर हमें 200 वर्ड्स की या अल्फाबेट्स की हमें छूट है, तो हम ये करते हैं कि यार एक तो आइस क्यूब आ गया। अब आइस क्यूब भी उसने ऐसे नहीं लिख दिया होगा, जो समझदार बंदा है उसने हीलियम पे जाके अब पहले इसका सर्च वॉल्यूम सारा फाइंड किया होगा। अब हम क्या करते हैं जिसन, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है कि जब आपने ये, तो मैंने ऐसे खोल दी है ना, जब आप जेएस खोलेंगे, आपने लिस्टिंग बनाते हुए पहले जेएस खोलना है। जेएस खोलने के बाद उसके जो टॉप 10 है ना, टॉप 10 है, टॉप 10 को आपने उनके एड्स खोल लेंगे। ठीक है, टॉप 10 के एड्स खोल लें, साथ आप वर्ड की एक फाइल खोल लें, उसके अंदर इन उन सब के जो टाइटल्स है ना, सबके जो टाइटल्स हैं, ठीक है, वो पेस्ट कर दें। टॉप 10 के 1 2 3 करके थोड़ा गैप दे के पेस्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद जितने उसके मेन कीवर्ड हैं या कीवर्ड्स हैं जो भी उन 10 लोगों ने टाइटल्स में यूज किए हुए, उसका जाके आपने वन बाय वन, ये मतलब ये एक वर्ड है, ये जो है, ठीक है, अब ये जो आइस क्यूब है दूसरा वर्ड है, ट्रेज और आइस क्यूब ट्रेज ये तीसरा वर्ड है। मतलब इस तरह आपने मर्ज कर करके देखना है कि कौन सा वर्ड, इसको आपने हीलियम पे सर्च करना है, इसका सेरिब्रो पे जाके, सॉरी मैग्नेट पे जाके उसका सर्च वॉल्यूम निकालना है। सर्च वॉल्यूम के हिसाब से उन, मतलब वो 200 होंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय आप करने 10, कितना 2000 बन गए, 2000 वर्ड्स आपने मैग्नेट के ऊपर जाके सबका सर्च वॉल्यूम निकालना है। अब सर का सबका सर्च वॉल्यूम वन बाय वन आपको पता चल गया इस वर्ड के, ये वर्ड की फाइल आप तैयार करते जाएंगे साथ साथ, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, वो होगी तकरीबन 2000 हो जाते हैं। ये बेस्ट लिस्टिंग आपको बता रहा हूँ, बेस्ट। इतनी मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये करता कोई नहीं है, ये जितने वीएस, जी जी, एवरी वर्ड, जी एवरी वर्ड, एवरी वर्ड, अच्छी लिस्टिंग एवरी वर्ड से बनती है। मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ, यकीन करें, ये जितने लोग $300 लेते हैं ना लिस्टिंग करने के, किसी का बाप भी ये नहीं कर सकता, ये बंदा पागल हो जाता है एक हफ्ते में बना बना के। ठीक है, लेकिन मैंने खुद जाती तौर पे काम किया और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया अपनी ट्रेनिंग करते हुए। और जब हमारी पहली लिस्टिंग अपलोड हुई थी तो मैं बहुत खुश था और मैं कह रहा था वो मेरी लिस्टिंग अमेजोन पे अपलोड होगी, और मुझे ये नहीं पता था कि उस बंदे ने मेरे से काम देखें कितना बड़ा ले लिया। खैर, हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने उसकी लिस्टिंग तैयार करनी है, 2000 वर्ड्स तकरीबन बन जाएंगे। 2000 वर्ड्स का उसकी सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, सबके सबके आगे लिखा। उसके बाद हमने उन 10 टाइटल्स को मर्ज करके अपना एक 200 वर्ड का टाइटल बनाना है। ठीक है, मतलब ये देखें, ये वर्ड, ये ग्लेशियो, ग्लेशियो जो भी, आइस क्यूब, ट्रेस, सिलिकॉन, ये कुछ समझ लग रही है आपको? ये कोई जुमला नहीं है, लेकिन इसने मेन कीवर्ड अपने टाइटल में डाले हैं ताकि यहाँ पर इसमें से कोई भी सर्च करे तो वो इधर इसका एड शो। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा जो पैसे होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो टाइटल पर ही की जाती है। ये हो गया, आप सबको ये बात समझ आ गई है यहाँ तक? ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने टाइटल बना लिया, उन 10 को मर्ज किया और अपना बेस्ट उस टाइम पे जिनका सर्च वॉल्यूम था उन सब वर्ड्स को मर्ज किया और आपने उठा के अपना टाइटल बना दिया। ये आपका टाइटल बनेगा। उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाएं। ये डिस्क्रिप्शन भी मेरा ख्याल है इसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखी है। एक तो यही प्रॉब्लम यही आता है, ये ना अमेजोन शफलिंग बहुत ज्यादा करता है। आप नोटिस करेंगे, पहले जब मैंने आपको बताया था एक दफा कि एसिन के यहाँ शो हो रहा होता है, अब वो पता नहीं कि आगे पीछे नीचे ऊपर शो हो रहा होगा, तो ये हिलाता बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम होती है, आपको भी होगी फ्यूचर में। पिछले कुछ दिनों में वो डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे शो करने शुरू हो गया था। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे कौन पढ़ेगा जाके? ठीक है, ये तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तक हम पहुंच गए अभी तक। अब ये मेरा ख्याल है डिस्क्रिप्शन इस बंदे की ना इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ये जो ये इसने डाले। वो टॉप पर तो नजर आ रही है ना, किस जगह पे इब्राहिम भाई?
ये सर ये वाली, टॉप पे जो ये सर्च बार में जो इसका एसिन तो नजर, वो तो सर्च बार में तो नहीं, रहता है यहाँ एसिन। पर तो हमेशा रहता है ना, यहाँ पर हमेशा रहता है, लेकिन तो हम, वो ये तो एड्रेस में यहाँ तो हमेशा रहेगा। मैं वैसे कह रहा हूँ नीचे भी आता था ना, यहाँ भी आता है, हाँ, साइड पर भी आता है। ये लेकिन अभी हम शायद कहीं मेरा, ढूंढे ना ढूंढे, यहाँ तो मिलेगा ही हमें। जी जी वहां मिलेगा। यहाँ पर शायद मैंने अपने लेक्चर में भी कहीं यहाँ से कॉपी किया था उस टाइम, लेकिन अब वो जी नहीं हाँ, शोर कर मुझे रहा, याद है। ठीक है। हाँ खैर, वो देखें, वो कहीं लिखा होगा, कहीं नीचे होगा। अच्छा, खैर, उसके बाद हमारे बुलेट्स पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा। अब डिस्क्रिप्शन भी शायद इसने, शायद नहीं, यकीनन इसने बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही लिखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अच्छा, पिछले दिनों वो जो वकास पे ये केस डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इस तरह का। अच्छा, पहले क्या था कि बुलेट पॉइंट्स तो ये उठा लेता था, आप जाकर लिखते थे उठा, टाइटल भी जाकर टाइटल के टेक्स्ट बॉक्स में लिखते थे उठा लेता था। डिस्क्रिप्शन नहीं उठाता था, डिस्क्रिप्शन कहता था HTML की फॉर्म में दे। उसकी वजह ये थी कि वो ना, आपको पता ही होगा, किसी ने HTML इस्तेमाल किया हुआ है तो HTML को मैं बोल्ड करने के लिए एक मतलब ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई टैग यूज हो रहा होता है इसी तरह। तो वो कहता था हमें वो जिसको बोल्ड करना है उसकी, उसको HTML फॉर्म में दें, ताकि हम जब उसको गेट करेंगे तो वैसे ही लिखा नजर आए जैसा आपने किसी लेटर को बोल्ड किया है, किसी को बड़ा किया है, तो इसी तरह आ रहा हो। लेकिन अब उन्होंने काफी अच्छा कर दिया है कि अब वो HTML में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वो उठा लेता है, ठीक है। दूसरे बुलेट पॉइंट्स होते हैं और तीसरी डिस्क्रिप्शन होती है। सेम यही होता है, टॉप 10 के अंदर से अब 10 के बुलेट पॉइंट्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वो कितने लंबे बन जाएंगे, टाइटल तो फिर आसान था। तो हम क्या करते हैं, हम 7 या 6 के, टॉप 6 के हम लोग उठाते हैं, बुलेट पॉइंट्स उठाएंगे, इसी तरह उनकी वर्ड की फाइल बनाएंगे। वर्ड की फाइल बनाने के बाद अब हम बुलेट पॉइंट्स के अंदर जाके सर्च वॉल्यूम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि हम अब पूरे पूरे जुमले का सर्च वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक में डाल के। हमने तो उसे दो, बहुत हुआ तो 2 लेटर का, मतलब 2 टेल जो उनका जिसको हम कह लें, तो हमने वो देना है, वर्ड देना है जिसका स्क्वायर आइस क्यूब है, हमने ये देना है। तो हम उन जो, वो जो होते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, उनको फिर हमारा जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर रहा होता है बंदा, वो उसको स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद उसके अंदर से, मतलब 6 की लिस्टिंग के अंदर से कुछ 1800 1000 वर्ड्स निकालता है, जो जो उसके कीवर्ड्स होते हैं। अब ये आप पढ़ते जाएं, इस पहले जुमले के अंदर आप पढ़ें, आपको लगा स्क्वायर आई क्यूब आइस क्यूब, ये एक हो सकता है। अब अवर तो कोई नहीं हो सकता ना, अवर क्या कीवर्ड होगा। तो इसी तरह ये जंबो भी छोड़ दें, मतलब या जंबो डालना है तो जंबो स्क्वायर मोल्ड, ये एक हो गया। इस तरह अभी क्रिएट तो नहीं आ सकता, 6 जाइंट क्यूब दूसरा हो गया। इस तरह करके ना तकरीबन वो निकालेगा 800 वर्ड्स। अच्छा, मैं मजेदार बात बताऊं, जो आप टॉप 6 देखेंगे ना और जिनके बुलेट पॉइंट्स आप निकालेंगे, आप देखना उसके अंदर से जब आप वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, बेशुमार वर्ड्स एक ही जैसे होंगे टॉप 6, क्योंकि उनकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी इसी तरह हुई भी है जिसकी आपकी, जिस तरह आपकी हुई है। आप टॉप 10 के टाइटल जब आप निकाल के सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो डेफिनेटली दूसरे ने भी तो यही किया हुआ है। ये तो प्रॉपर एक ही टेक्निक है जो हमारे पास है। दूसरी तो फिर मैनुअल टेक्निक है कि एसईओ कंटेंट राइटर हो, बगैर कुछ किए वैसे ही लिखते जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर वो मर्ज करके, वो 7 की मर्ज करके एक बनाएगा। अच्छा, ये करना भी जरूरी है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो ये ट्रेडमार्क हुई होती है, आपको जो उनसा है ना बैन हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और असल में, और जो दूसरा है ना, अब ये भी एक प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जिस तरह ये है ना, ये अगर हम उठाते हैं, हम तो अभी आजकल उठा रहे हैं और हम उठा कर कहते हैं यार ये जो है ना, यही डिजाइन बहुत बिक रहा है, तो हमने सेम यही चीज अली बाबा से सोर्स करके हम ले आते हैं। लेकिन मे भी पॉसिबल है, सोर्सिंग से पहले हमने एक चीज और चेक करानी होती है, उसको पेटेंट कहते हैं। फाइवर पे बेशुमार लोग बैठे हुए हैं जो आपको पेटेंट चेक करके देते हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां से चेक करके देते हैं लिस्ट, मतलब वो चेक करते हैं, उस सर्वर में उनके पास लिखा आ जाता है कि कौन सा डिजाइन पेटेंट है। अगर ये डिजाइन पेटेंट निकल आया तो आपको पता है अमेजोन आपका पूरा सेलर सेंट्रल अकाउंट बंद कर देता है फौरन, ऐसे विद इन 5 सेकंड आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बंद हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था, मेरे दोस्त ने क्या किया है कि उसकी 3 प्रोडक्ट्स थी, 3 प्रोडक्ट्स अपनी लगी हुई थी, अच्छा खासा सेलर सेंट्रल अकाउंट चल रहा था। अब दोस्त गया, उसने कहा, एक और बंदा गया, उसने कहा यार मेरे पास क्लाइंट है लेकिन उसके पास सेलर सेंट्रल नहीं है, तो यार तुम इसकी प्रोडक्ट अपने सेलर सेंट्रल में लॉन्च कर दो। उसने उससे पूछा भाई पेटेंट तो नहीं है, कहता नहीं मैंने चेक करवाया, नहीं है पेटेंट। हो गई, महीना गुजर गया, कोई कोई शिकायत नहीं है। जब वो टॉप 10 में पहुंचा है ना पीपीसी करके, तो जिस ब्रांड ने उसे पेटेंट कराया हुआ था उनको वो नजर आ गया, उसने जाके सू कर दिया और उसका पूरा सेलर सेंटर अकाउंट बंद हो गया। अब चारों की चारों प्रोडक्ट सू की। तो एक प्रोडक्ट अगर आपकी पेटेंट निकल आई तो आपका पूरा सेलर सेंटर रुक जाता है। तो पेटेंट के ऊपर भी हम बहुत, मतलब ये है कि पेटेंट चेक हो जाता है,
मेरा ख्याल है $15-16 में वो आपको चेक कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पेटेंट भी आप 5-5 जगहों से चेक करवा, ताकि कम से कम वो चीज पेटेंट ना निकल आए। वो पेटेंट निकल आ गई तो फिर तो बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे ना, फिर तो वही वाली बात है, आप स्टक हो जाए। और कल मुझे एक और बंदा पूछ रहा था, तायरा थी को पूछा था कि कस्टमाइज पैकिंग का पूछ रहे हैं। इसी तरह आपको जब सोर्सिंग करेंगे तो कस्टमाइज डिजाइन का भी आपको पता है, आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई कस्टमाइज डिजाइन है, अगर आप वो देना चाहते हैं तो वो दे दें, हम उस तरह की बना देंगे, मिलती जुलती बना देंगे। लेकिन होता क्या है, होता ही है कि पेटेंट जो है ना वो अगर हम कस्टमाइज करके भेज देंगे, अब ये डिजाइन के हमने स्टैट्स देखे हैं, लोगों को बड़ा पसंद है, हमने डिजाइन चेंज कर दिया, क्या पता वो लोगों को पसंद ही ना है, ठीक है। और उसके अंदर हो सकता है कि काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स निकल आए। मतलब ये है कि अब ये 3 फर्ज करें, ये आपके सामने शो हो रहा है 3 लेयर्स है, अब हम कहते हैं इसकी 2 लेयर्स कर दो, वो सारी प्रोडक्ट बनाकर हमें भेज दे, ठीक है, पहला मतलब हमें सैंपल भी बनाकर भेज दे, वो ठीक हो, हम पास कर दें, बाकी जो पीसेस बनाए उसमें कोई डिफेक्ट निकल आए, फिर क्या हो। तो इसीलिए हमने मैन्युफैक्चर को वो चीज, कोशिश होती है कि वो चीज दें इस लेवल के ऊपर जो ऑलरेडी बनी हुई, हम वो चीज ना दें जो चीज हम नहीं बनाना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज करती हैं डेफिनेटली, ये जो आपके सामने है पहली दफा किसी ने डिजाइन कराया ही होगा ना, लेकिन हम कोशिशें करते हैं हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करें जो पेटेंट नहीं है, और बगैर पेटेंट के ही अब सारे मतलब जो पेटेंट नहीं होती वही प्रोडक्ट सब लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझे कहे कि यार मैंने कस्टमाइज डिजाइन किया। मैंने ड्रीम्स 21 वालों के साथ काम किया, मैंने इनेबलर्स के 2 लड़कों के साथ काम किया, किसी ने भी जो है कस्टमाइज डिजाइन आज तक नहीं मैंने देखा, ठीक है। लेकिन ये पीछे होल सिनेरियो है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह फिर जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, डिस्क्रिप्शन का भी सेम है, डिस्क्रिप्शन फिर उससे बड़ी होती है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि हम वो पहले हम टॉप 10 देखा, फिर टॉप 6-7 देखा, तो डिस्क्रिप्शन में हम 4 तक देखते हैं, 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह तो ये जो लिस्टिंग होती है ना प्रॉपर, ये लिस्टिंग भी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये लिस्टिंग भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए जब मैं कह रहा होता हूँ ना कि हर बंदा हर डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो लिस्टिंग वाला भी बड़ा कारीगर बंदा होता है। अगर इसकी लिस्टिंग ठीक ना हो, इसने लिस्टिंग में 2 नंबरियां की हो, जिस तरह वो लड़के करते हैं कि बस उठाया, यहाँ से कॉपी किया, वहां से कॉपी किया, एक पॉइंट इसका उठाया, दूसरा उसका उठाया, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हम असाइनमेंट्स करते हुए करते थे, वहां से उनको स्पिन बोल्ट किया, उनके सिनोनिम लिख कर उठा के फेंक दिया। अब क्या उनको सेल आनी है यार, सेल आइस के ऊपर आ रही थी, उसने सारा मर्ज करके कोई और चीज लिख कर भेज दिया, सिनोनिम लिख कर भेज दिया, क्या उसको सेल आनी। लिस्टिंग तो यही चीज है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी जो है ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन देखिए, अगर हमारी टीम बैठकर, हमारा 1-2 बंदे एक्सपर्ट हैं और वो ये काम कर रहे हैं, तो कितने टाइम लगाएंगे यार, हफ्ता लगा लेंगे, 10 दिन लगा लेंगे, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना भी मुश्किल काम नहीं है। 2 लड़के अगर बैठ जाए ना एक साथ या ऑनलाइन आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक बंदा टाइटल करके वर्ड की फाइल दूसरे को भेज दे, इतनी देर में दूसरा सर्च वॉल्यूम चेक कर रहा है, पहले वाला जो है वो बुलेट पॉइंट्स की फाइल बना ले, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? जी जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझसे, थोड़ा बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोले। सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन होगी, पहले हम टाइटल के कीवर्ड्स तो वहाँ पे सर्च वॉल्यूम उसका देख रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स और इसका डिस्क्रिप्शन का भी क्या हमें इसका सर्च वॉल्यूम देखना होगा, या फिर हम इसको मर्ज करके आपस में जो है बस नहीं, उसका भी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना, उसको भी आप, अगर मैंने यही बोला कि अगर आप निकालते हैं ना 5-6 लोगों की लिस्टिंग कॉपी करके रखते हैं वर्ड के ऊपर, तो फिर आप पहले की लिस्टिंग के अंदर से 70-80 कीवर्ड्स निकालेंगे, दूसरे से 70-80 निकालेंगे, तो कर करा के 500-600 वर्ड्स आ जाएंगे। फिर उनका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे हाई होगा उनको मर्ज करके अपना टाइटल बनाए, अपनी अपनी बुलेट पॉइंट्स बनाए, ठीक है। और जो टाइटल में हमने हाई वॉल्यूम सर्च किया हुआ है उनको भी हम यूज कर सकते हैं नीचे, ठीक है। जो रिमेनिंग रह गए हैं जो टाइटल में यूज नहीं हुए उनको भी हम नीचे यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये आप समझे। जी जी, कीवर्ड पर जो है फोकस करना, चाहे वो टाइटल हो, बुलेट पॉइंट्स हो या आइटम, डेफिनेटली हमारा फोकस, फोकस करना। बिल्कुल। हमने जुमला भी बनाना है ना, इसके अंदर तो जुमला बनाना है, गोरे आकर पढ़े, कुछ समझ तो आए लिखा क्या हुआ है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ही क्या है, उनको समझ भी तो आया कि ये चीज क्या है। ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने वही डाल दिया, तो इसीलिए इसको तरीके से डालना पड़ता है।
और इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे तो मैं लिस्टिंग का एक्सपर्ट, वो जो लड़का है अब्दुल्ला, वो लिस्टिंग सोर्सिंग इसमें बहुत एक्सपर्ट है, तो उसको जो उनसे हम अपनी टीम का पार्ट इसीलिए बनाएंगे कि हम लोग पहली लॉन्च के अंदर एक दो एक्सपर्ट अपने साथ रखेंगे कि कहीं पे हम फंसे तो वो बंदे हमें गाइड कर सके। ठीक है सर टाइटल तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में क्या फर्क है? या वो जब आप अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो वो एक कॉलम आपको देगा, वहां आपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, फिर थोड़ा इसके नीचे एक और टेक्स्ट बार देता है, वहां पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। यार ये डिस्क्रिप्शन पता नहीं कहीं लिखी होगी, या मुझे, या तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई है, होता है डिस्क्रिप्शन भी लोग बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं। अबाउट अबाउट दिस आइटम जो सर है इसमें ये डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही कहीं। मैंने पढ़ा सर नहीं ये है। जी सर वकास बात कर रहा हूँ। जी जी मेरे ख्याल से ये पहले जो टाइटल है, टाइटल के बाद फिर टाइटल। इसमें वो सब टाइटल है, सब टाइटल के बाद ये वेरिएशंस कुछ लिखते हैं जिसमें मतलब कलर्स है, इसमें मटेरियल का, हाँ ब्रांड का, ये सारी वो चीजें आ जाती हैं। और अबाउट दिस आइटम ये डिस्क्रिप्शन है जो बुलेट फॉर्म है, आई थिंक ये जो हाँ जी, अबाउट मैं दिस मैं आइटम है। मैं यही कह रहा हूँ कि पहले जो थी ना डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में आती थी, अभी इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में शायद अलाउ कर दी होगी, तभी यहाँ पर आ रही है। पहले वो इसमें नहीं लेते थे बुलेट पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स अभी भी बुलेट पॉइंट्स लाता है। ठीक है, आप लोगों को मिल वो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये चीजें क्यों क्लियर करें। इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, इंडिविजुअल अकाउंट जब बनाएंगे, फॉर्म खुद फिल कर रहे होंगे, ठीक है अपलोड नहीं होगा, लेकिन कम से कम कुछ नजर तो आएगा ना सामने कि लिखना कहाँ पर है। तो तो सर समझ आ फॉर्म गया। फिल करने से पहले तो ये सारा होमवर्क हम करके रखे होंगे कि ये हमारा टाइटल बनेगा, ये बुलेट पॉइंट, ये हाँ डिस्क्रिप्शन, हाँ उसके बाद हम फॉर्म फिल करेंगे ना सर। जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सामने चीज तो नजर आएगी ना कि यहाँ क्लिक करने से हाँ फॉर्म ओपन होता है, यहाँ पर लेकिन ये सर ये टाइटल है। बड़ा, हाँ इसका आप हाँ सर ये सिलेक्शन ऑफ ये कीवर्ड्स का आप कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकली दो चार मेरे पास इस टाइम ना, मेरे करके। पास असल में हीलियम अभी अवेलेबल नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले चलाने की कोशिश कर रहा था एक उससे, लेकिन हीलियम चला नहीं। फिर मैंने कहा आप लोगों से भी क्या लेना है, इतना जो है ना, देखें ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, बाकी सबको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहिए। देखें ये आप उठाए ना, ये वर्ड उठाएं, इसको जाके मैग्नेट में सर्च कर लें और उसका सर्च वॉल्यूम लिखते हैं साथ। ठीक है फिर इसी तरह दूसरे को उठाएं, उसका सर्च वॉल्यूम देखें, वो वर्ड की फाइल बनाते जाएं, इसकी वर्ड में ये लिखें, ये वर्ड लिखे, इसके आगे इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। इसी तरह 10 टाइटल्स आप लोगों ने उठाने हैं, जेएस रन करके टॉप 10 के सारे एड्स खोलें और सारों के टाइटल्स के अंदर से कीवर्ड्स निकालें। समझ मतलब आए? इसी तरह हर टाइटल में से 10 वर्ड्स निकाल के 10 प्रोडक्ट्स की बनानी, यानी 100 जी वर्ड की। जी जी। सर्च तो वॉल्यूम आप सबका सबका ही फाइंड आउट करेंगे ना। सर्च वॉल्यूम देखिए जी मेरी, सर्च ठीक वॉल्यूम हर वर्ड का फाइंड आउट करेंगे। 10 आपने टाइटल उठा लिए टॉप 10 के, उनका उनके हर हर कीवर्ड का जो यहाँ लिखा हुआ है उसका सर्च वॉल्यूम निकाल के एक फाइल बनाएंगे। जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा टॉप 10 का, उनको आप उठा के इसमें डाल दें। ठीक है, देख लें कितने 200 वर्ड्स कहाँ पर पूरे होते हैं। जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स में यूज करने। ठीक हो गया? और अगर शॉर्ट हो गए तो फिर शॉर्ट नहीं होने लगे। शॉर्ट कैसे हो सकते हैं? आपने टॉप 10 के 10 टाइटल्स उठाए हैं, वो शॉर्ट कैसे हो यानी सकता है? आपने उसको मर्ज करके आपने एक टाइटल बना। टॉप 10 का मतलब आपने टॉप 10 में से 10 यानी 100 आपने उठाए ना सर। वो अब उसके अंदर कितने वर्ड देखें, टॉप 10 के टाइटल उठा लिए, अब एक टाइटल के अंदर अगर 20 वर्ड यूज हुए हैं तो वो 200 बन जाता है हाँ ना। हाँ, ठीक इस है तरह वो तो ठीक उस पर है ऊपर ठीक है डिपेंड करता है। देखें ठीक इसने अपने टाइटल के अंदर कम वर्ड यूज किए हैं, तो वो अपने ठीक अपने सर उस पर ठीक। डिपेंड कर रहा होता है। ये जो टॉप 10 वाले होंगे उन जैसे पर सर ये डिपेंड। जो आपने, सर ये जरा इसको दोबारा दिखाइएगा, ये जो भी आपने रबर वाला अभी जो आपने इसके पहले भी जब जो टाइटल दिखा रहे। सर जो ये हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम हाँ सी सर, ये सर पर जैसे डाल। इसमें अगर मैं कहूँ, जैसे फर्स्ट हो गया रबर मेड, ठीक है ना, जी दूसरा हो गया आपके इजी रिलीज आइस क्यूब या वाइट इजी, एक हो गया, फिर इजी रिलीज आई क्यूब हो गया। इस तरीके से बनेंगे ना सर? जी जी, ऐसे ही बनेगा। सर्च वॉल्यूम बदल आपने साथ साथ सेंड कर ठीक दिया ठीक सर्च। ठीक, लेकिन मतलब वर्ड सिलेक्शन यूं जी आएगी। जी 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 जी। और कोई क्वेश्चन पूछो तो। हो सकता है सर, जैसे फर्ज करें मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ वाइट लिखता हूँ, तो वाइट का तो मुझे कुछ मैग्नेट में नहीं मिलेगा, शायद मिलेगा। नहीं मिलेगा, डेफिनेटली
डेफिनेटली उसका सर्च वॉल्यूम मिलेगा। इस तरह मैं कर सकता हूँ, व्हाइट को हाँ। अलग, इजी रिलीज आइस क्यूब को अलग, ट्रेस जी हेड को जी अलग, जी ये हो जी जी सकते हैं ना? जी जी, अलग ठीक, अलग हो। सही है सर, राइट सर, राइट राइट। सर अगर अहमद मुझे भाई, 8K का सर्च वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है तो ये मैं ऊपर ले आऊंगी, और व्हाइट का अगर कम है तो व्हाइट नीचे ले आऊंगी, इस तरह से करके। ऐसे ही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके लिखे करेंगे, और उसके बाद जो है हाँ ना उसको आप जो सबसे हाई सर्च वॉल्यूम है उसको टाइटल में यूज करेंगे, जो उनसे लो है उसको बुलेट पॉइंट्स पर, जो सबसे लो है उनको डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ओके, और ये हमें डेली करना होता है? नहीं मतलब ये नहीं, डेली नहीं लिस्टिंग करना हमें। होता। देखिए लिस्टिंग आपने एक दफा अपलोड करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि आपको ऑर्डर्स किस तरह आ रहे हैं। अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो फिर आपको अपनी लिस्टिंग पे तवज्जो फिर से देनी पड़ेगी एक दफा, फिर आप फिर से लिस्टिंग देखेंगे कि कहाँ गलती। लेकिन ऑर्डर्स आने के लिए हम बाकी भी काम कर रहे होते हैं ना। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक पार्ट है, हम पीपीसी भी चलाएंगे, वो दूसरा पार्ट है, हम अपनी प्राइस कम रखेंगे, तीसरा पार्ट है। इस तरह की चीजें भी होती हैं। एट द एंड सर हमें ऑर्डर सर चाहिए। मकसद ये है कि किसी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने एक ही दफा करनी है। जी, अगर सेल्स नहीं आ रही तो फिर आप उसके ऊपर नजरसानी दोबारा करें। रिव्यू करेंगे या फिर दूसरा हाँ प्रोडक्ट उठा के उसकी लिस्टिंग करेंगे। सर ये हाँ इसमें ये जो आपने लिस्टिंग कर दी है वंस फॉर ऑल, इसके बाद ऑप्शन होती है कि इसमें एडिट में जाके हाँ आप इसकी हाँ हाँ कीवर्ड हाँ हाँ टाइटल में भी और इसकी जो हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी चेंज कर सब सकें। सब कुछ एडिट कर सकते हैं। हाँ सब टाइटल, कुछ एडिट कर इमेज, सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इसके amazon में इवन डायमेंशंस आप वगैरह सब। आप हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं, सब कुछ एडिट कर सकते। डायमेंशन तो सर जब एक दफा सोर्सिंग होगी तो सोर्सिंग से पहले डायमेंशन आपको देखनी पड़ती है ना। डायमेंशन तो वही रहेगी, डायमेंशन तो नहीं बदल सकती, आपका पैकेट तो नहीं ठीक। बदलेगा। लेकिन आप बाकी काम कर सकते हैं, और आपको पता है कि प्राइस भी आप बदल सकते हैं, आपके अपने हाथ में है, आप बढ़ाएं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर नीचे करते हैं ना, तो अमेजोन वक्ती तौर पे आपकी लिस्टिंग को डिलिस्ट कर देता है, और आपको कहता है अपना केस ओपन करवाएं, हमें इस चीज के बारे में बताएं, आप बार बार अपनी प्राइस ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको वो कहता है, अमेजोन का मानना ये है कि अगर एक एक चीज $10 की बिक रही है, और एक सेलर आकर कभी उसे 12 की बेचता है, कभी 4 की बेचता है, कभी 6 की बेचता है, तो वो मार्केट खराब कर रहा है। या तो वो मार्केट खराब कर रहा है या वो क्वालिटी खराब कर रहा है। तो इस पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह पहली दफा ही अपनी प्राइस इतनी बेहतरीन रखेंगे कि हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एनालिसिस करके रखेंगे ना, और अगर खुदा ना ख्वास्ता वो नहीं हो रही होती, बिक नहीं रही होती, कोई प्रॉब्लम बन जाता है, तो फिर हम उसको एनालिसिस करके उसको लो करते हैं। ये नहीं करते कि सुबह 8 की थी, शाम मेरा दिल किया तो मैंने वैसे ही 6 की कर दी। ऐसा नहीं सर होता। तो सर, ये जो जी सर, पेटेंट तो सर ये क्वालिटी बात है, है कि जैसे इसकी हमने, जैसे टाइटल के लिए हमने ये किया, तो इन सबको सर हम पहले एक मैनुअली एक हम मतलब जॉट डाउन करेंगे ना, किसी एक जी जी पेपर पर मैनुअली इतनी इतनी, जी जी फिर जी जी इसको जी जी, सिलेक्ट वर्ड करेंगे, के है ना? बिल्कुल ये ऐसे सब ही है, मैनुअल वर्ड करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल नोट बिल्कुल डाउन। ये मैनुअल करना, मैनुअल मैनुअली करना। करते हैं सर तमाम, मतलब जी या जी इसका जी जी, मैनुअल ही करते हैं, इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन ठीक। काफी टफ टास्क है। क्या कह रहे हैं आप यार, कौन थे? सर मैं ये कह रहा था इसका जो माइंड में अचानक से आया था, फिर फौरन आप सर करेंगे कंटिन्यू, मैं आता है तो दोबारा पूछता हूँ। ठीक है, उज़ैफा का क्वेश्चन है, सर अगर सिलिकॉन ट्रे का वॉल्यूम अच्छा है लेकिन वो प्रोडक्ट प्लास्टिक की है, फिर टाइटल में कैसे लिख सकते हैं? क्या मतलब सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन ट्रे का वॉल्यूम अच्छा है? हाँ, तो यार पता है क्या करते हैं, देखें सिलिकॉन ट्रे का अगर वॉल्यूम का वो अच्छा है ना, आपका क्या उसको कहते हैं, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो लोगों ने घुसाए होते हैं, आप भी घुसा दे, कौन रोके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी लोगों ने डाले होते हैं, आपको पता है। मैंने आपको बताया था ना कि आप बॉटल सर्च करते हैं और बीच में कि कप भी आ जाता है। अब कप वाले ने बॉटल बीच में ऐसे यूज किया हुआ है, लेकिन वो इररेलेवेंट है उसकी प्रोडक्ट से, लेकिन उसने इसलिए यूज किया हुआ है कि उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। किचन की प्रोडक्ट है सेम, और दूसरा सर्च वॉल्यूम अच्छा। तो इसी तरह करते हैं लोग, बहुत सारे करते हैं। वो असल में सर टाइटल में तो आपको कोई सेंटेंस तो बनाना नहीं होता, यू हैव टू जी जस्ट पुट द वर्ड्स, बिल्कुल, ना टाइटल में कॉमा है ना सेमी कॉलन है ना कोई एक सेंटेंस की कंटिन्यूटी ऐसे है, तो आप जो ऐसे चाहे डाल दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा ताहिरा, Am I अच्छा आपने सर, right, बिल्कुल sir? ऐसे। जी जी। ये सर जो पेटेंट की आपने बात की थी, तो हम्म, पेटेंट मेरे ख्याल से अमेजोन को तो शो करना चाहिए, जिस तरह वो स्पॉन्सर शो करता है, जिस तरह वो नहीं अलीबाबा करता। वेरीफाइड, हाँ और तो नहीं करता।
जी अच्छा, ये कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए से पेटेंट जी चेक करते हैं, और जी उस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की क्या क्रेडिबिलिटी? आप कह रहे हैं 5-5 जगहों से चेक करवा दें, तो में ये क्रेडिबिलिटी अच्छी है। क्रेडिबिलिटी एक दफा आपको पेटेंट पता चल जाएगा, आपको दिल मुतमईन हो जाना चाहिए वो पेटेंट है, पेटेंट नहीं है। लेकिन मैं वैसे अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ कि जिस तरह उस बंदे के साथ हो गया, वो कहता है मैंने पेटेंट चेक करवाया था, मेरे पास स्क्रीन शॉट है, फला है फला है फला है, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो निकला है ना। तो इसीलिए आप तीन अच्छा चार अच्छा, लोगों से करवा लें तो अपने दिल की तसल्ली हो जाएगी। अमेजोन का अपना टूल को नहीं है इसमें जो इसको वेल डिफाइन करता है ये पेटेंट है हाँ क्वालिटी नहीं? वो देखिए अमेजोन का ही टूल है, मुझे टूल का नेम भूल गया। अच्छा ठीक है। अमेजोन का ही, जिस तरह ये उन्होंने अमेजोन ने रिकमेंड किया हुआ है जेएस उन्हीं का है, लेकिन वो पेड होता है ना वो टूल, मेरा ख्याल है 30,000 या ठीक 40,000 अबव है। तो इसलिए जो है ना हम हम्म। लोग उसको फाइवर पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक करवा लेंगे, उसका ठीक तो है। वो मसला नहीं है, ठीक हो गया। पेटेंट चेक करवा लेंगे। दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट वर्ड अगर हम डाल दें उसमें, मतलब तो उस हम्म। पे भी एक तो लिस्टिंग पे असर पड़ता है या नहीं? और नहीं, कोई दूसरा, असर नहीं पड़ता, अमेजोन को इससे कोई गर्ज नहीं है, आप जो मर्जी लिख कर डालो। अच्छा अच्छा, तो हम चाहते हैं मतलब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हाँ इरेलीवेंट भी डाल देखें, दें। इतना इरेलीवेंट अगर डालेंगे तो अमेजोन को तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपको नुकसान हो सकता है। इतना इरेलीवेंट डालेंगे तो उस पर बेशक रैंक होता रहे, उन लोगों को प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए। ठीक है, सही सही सही। बेशक रैंक होता रहे, इतना इरेलीवेंट भी नहीं होना चाहिए ना। और दूसरा ये था कि इसमें जो हम मतलब हम कर रहे हैं कि एक एक वर्ड का अलग अलग